अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी एकेडमिक इंटरवेंशंस के बारे में, और इंटरवेंशन किसे कहते हैं, और इंटरवेंशन को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को और बारीकी से समझना होगा। दैट इज़ स्कैफोल्डिंग, रेमीडिएशन एंड एकोमोडेशन। तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, because this is the most relevant time. Each teacher should know about not only these terminologies but how effectively she can work on the academics of the students, thus fetching great results and the results that really worth deserving. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon to get notified whenever I post a new video. अब जैसे कि स्कूल में तकरीबन पोर्शंस कंप्लीशन का टाइम है और इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, एंड स्लोली जो है एनुअल एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेनी ऑफ द टीचर्स आर फोकस्ड ऑन सम रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस, रेमीडिएशन एंड ऑल दीज थिंग्स, जहाँ पे स्लो लर्नर्स के लिए स्पेशल क्लासेस रखे जाते हैं एंड लिमिटेड कंटेंट को पढ़ाया जाता है ताकि वो पास हो जाए। बट मेरा सवाल तमाम एजुकेटर्स के लिए है कि क्या ये काफ़ी है और क्या ये सही है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस है। अगर हम एकेडमिक इंटरवेंशन को शुरू से सही से लेकर चलते हैं तो आई थिंक बच्चों को जो वो लोग डिज़र्व करते हैं वो नॉलेज उनको सही से समझ में आने वाले तरीके से हम समझा सकते हैं, एंड देयर एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज ऑल्सो बिकम्स ईजी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि बच्चों के पास कहाँ कहाँ गैप है, लर्निंग गैप कहाँ कहाँ है। लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए इससे पहले बेसलाइन टेस्टिंग की बात हुई थी। अभी अपने पास जो टर्म 1 एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी अपने पास अच्छा खासा एक डेटा है। ओके, उस डेटा में से हम निकालते हैं कि बच्चों को जहाँ बेसिक्स में से प्रॉब्लम है और फेलियर्स जो है उसका लिस्ट जो है, हर क्लास में फेलियर्स का लिस्ट टीचर के पास होना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हीं फेलियर्स को निकाल के क्या उनको सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बढ़ाएंगे? दैट्स नॉट डन। ओके, नाउ I step towards some of the processes that will help you in improving the academics of the students. तो जैसे कि हर क्लास में ये फेलियर्स जिसको बेसिक्स में प्रॉब्लम है, फिर एवरेज लर्नर्स भी होते हैं, अबव एवरेज लर्नर्स होते हैं, इनके लिए आप किस किस्म से पढ़ाते हैं ये एक आपको रेडी रखना है। Your lesson, the lesson you plan is not always, a generalized version for everyone. It has to be customized version based on the layers in your classroom. These layers are called tiers. इसे कहते हैं tiers। मतलब स्लो लर्नर्स को आप कैसे पढ़ाओगे, एवरेज लर्नर्स को कैसे पढ़ाओगे, एंड एडवांस लर्नर्स को कैसे पढ़ाओगे। इस किस्म की सोच के साथ हमको जाना है। ठीक है, और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स बोली थी, तो उसके ऊपर हम अब बात करते हैं। क्या आप लोगों को हम में से तकरीबन लोगों ने साइकिल चलाना सीखा था, राइट? वी ऑल हैव लर्न हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड कोई सीनियर होते हैं जो हमको जो है बैलेंसिंग के टाइम पे सपोर्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर एनी सच पर्सन? इफ़ यू रिमेंबर जस्ट सेंड हिम और हर अ थैंक यू नोट। ओके, नाउ तो उसका जो है मैं क्यों बता रही हूँ, दैट इज़ क्वाइट रेलेवेंट इन क्लास सिनेरियो। बच्चों को जो है बाज़ वक़्त बिल्कुल एक टेम्पररी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नॉट ऑलवेज एवरी चाइल्ड डिज़र्व्स एन इंटरवेंशन दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ रूट कॉज एनालिसिस। ओके, बिल्कुल नॉमिनल सा, बिल्कुल मुख्तसर सा कोई नीड होता है जो तब का तब आप एक टेम्पररी स्ट्रक्चर से, टेम्पररी सपोर्ट से आप हल कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। यहाँ तक कि सिंपल से सिंपल उस बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने के लिए आप जो टेम्पररी सपोर्ट ऑफ़र करते हैं, दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। छोटे से छोटे सिचुएशन में, जैसे अगर बच्चे को जो है शार्पनर पेंसिल को छिलने में कुछ हेजिटेशन हो रहा है और वो कचरा कहाँ फेंकना नहीं समझ में आ रहा है, इट इज़ समवेयर हिंडरिंग हिज ओन एफर्ट, तो आप वहाँ पे थोड़ी मदद दे दो तो वो भी स्कैफोल्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली कुछ आंसर को और गहराई से समझने में आप बाजू बैठ गए और उसको थोड़ा सा और पुश करके अच्छे से समझा रहे, तो इवन दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। ओके, तो नाउ एज टीचर्स
यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे शायद आपको सिर्फ टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज़ स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना है बच्चों को। ये एक सवाल है, where do I and when do I provide scaffolding? This gives a clarity in your mind. Okay, the second term I was talking about is remediation. What is remediation? Remediation के बारे में तकरीबन सभी को मालूम है। अगर हम ग्रेड लेवल एक्सपेक्टेशंस को मीट कराने के लिए बच्चों के ऊपर जो मेहनत करते हैं वो रेमीडिएशन है। इसीलिए वहाँ पे टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस चलते हैं, मतलब इतने से आंसर्स अच्छे से पढ़ लिए बच्चे बोर्ड एग्जाम में पास हो जाते हैं। ये वाला माइंडसेट इट इज़ नॉट राइट, बट समहाउ इट इज़ अप्लाइड इन ऑल द स्कूल्स। तो ये रेमीडिएशन होता है जहाँ पे छोटे से छोटे रेपिटेटिव प्रैक्टिसेस होते हैं पास होने के लिए बच्चों को, वो ग्रेड एक्सपेक्टेशंस को मीट होने के लिए टेक्निकली हम जो करते हैं दैट इज़ रेमीडिएशन। नाउ द थर्ड वन इज़ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, अगर आप अपने कमरे में पूरा स्कैटर्ड फर्नीचर है तो व्हाट डू यू डू, और आपको कोई नई चीज़ लाना है तो व्हाट डू यू डू, यू अरेंज द फर्नीचर, और जो भी बेकार चीज़ है, जो भी रुकावट है, उसको हटाने की कोशिश करते। एग्जैक्टली, एकोमोडेशन इज़ यू आर रिमूविंग द बैरियर्स इन चाइल्ड्स लर्निंग, और उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे बच्चा उसके हिसाब से पढ़ सकता। सपोज एक बच्चे को रीडिंग में दिक्कत हो रही है, कंटिन्यूसली टेक्स्ट को देख के दिक्कत हो रही है उसको रीड करने की, तो आपने उसको कोई एक ऐसा जो है वो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट जो मिलता है ऑडियो में, ऑडियो फॉर्म में उसको आप सुनाते हुए पढ़ने लगा रहे। यहाँ पे यू आर रिमूविंग द बैरियर ऑफ हिज ओन रीडिंग बाय प्रोवाइडिंग और असिस्टिंग विद समथिंग एडिशनल, सो दैट इज़ एकोमोडेशन। तो अभी इस वीडियो के साथ आप पॉज करके या उसके बाद आप लिख लीजिए कि आपके टीचिंग प्रैक्टिसेस में कहाँ कहाँ एकोमोडेट करने की ज़रूरत पड़ती। इवन वी हैव नॉट इवन रीच्ड टू द टिप ऑफ आई ऑफ इंटरवेंशन। अभी हम ऐसे ऐसे चीज़ें बात कर रहे हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर, टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस, रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आपको ये 3 टर्म्स में अगर क्लैरिटी आई हो तो आपको अपने क्लासरूम को देखने के नज़रिए में भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब आप जो है जहाँ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है उस क्यों पे फोकस करते हैं। यू गो विथ वाई ऑफ दैट, यू गो टू द रूट कॉज एंड ट्राई टू प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम जहाँ पे बच्चे को पढ़ने में सहूलत भी हो जाती, आइदर ही विल एक्वायर अ न्यू स्किल और एनहांस द एग्जिस्टिंग स्किल। इंटरवेंशंस हमेशा जो है पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के तरफ जाते हैं, टियर्ड अप्रोच के तरफ जाते हैं। आपको रूट कॉज समझना ज़रूरी है। अक्सर मैं ट्रेनिंग्स में यही बोलती हूँ, हम यूजुअली एक वर्ड यूज़ करते, बच्चे को पढ़ना नहीं आता। आई वॉन्ट यू टू रीविजिट ऑन दैट सेंटेंस एंड बच्चे को पढ़ना नहीं आता। व्हेन यू से पढ़ना नहीं आता तो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दैट पढ़ना, व्हाट इज़ दैट? सो इफ़ इट इज़ रीडिंग, अगर रीडिंग नहीं आ रही है बच्चे को तो आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा कि डज ही हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। साउंड से पहचान है, आइडेंटिफाई कर सक रहा है बच्चा, या फिर दो अगर से लेटर्स आइडेंटिफाई कर सक रहा है तो साउंड पहचान रहा है, साउंड और लेटर दो भी है तो क्या जुमले जब बनते हैं लाइक वर्ड्स को क्या है वो समझ पा रहा है, ऑल दीज थिंग्स। सो इट इज़ अ डीकोडिंग के 4 लेवल्स के बाद आपको ये देखना है कि अगर सब कुछ वो पढ़ सक रहा है तो इज़ ही एबल टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी फिर वो क्या इंटरैक्टिव इमेजेस उसके माइंड में बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इज़ ही एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। सो इतने सारे फीचर्स होते हैं सिर्फ रीडिंग में। हम जनरलाइज बोलते हैं बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे लिखते नहीं, तो क्यों नहीं लिखते, इस पे हम वर्क करेंगे और उसके रूट कॉज पे जाएंगे और उसको एनालाइज करके बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डॉक्टर जो है हमको जब मेडिसिन देते हैं कि इमीडिएटली सुपरफिशियल सिम्टम्स को अगर डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं तो अगर बुखार के लिए आप गए तो बुखार का मेडिसिन आपको मिल जाता, देन इट इज़ लाइक आफ्टर 3 days यू फील ओके, सबसाइड हो गया एंड अगेन जो है वो फिर रिकर हो जाता। सो व्हाट, it is not permanent. So when the doctor gives you to get the diagnosis, okay, actual test जब करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या है एक्चुअली इन्फेक्शन क्या है, then he will give you a prescription.
एक प्रिस्क्रिप्शन देते कि उसमें इतने टाइम तक इतने मेडिसिन 3 दिन या 6 दिन आपको लेना है। ये जो भी है आपका जो है ट्रीटमेंट का प्रोसीजर रहता है, बिल्कुल इंटरवेंशन में उसी तरीके से बच्चों के पीछे मेहनत करना है। कोई स्पेशल क्लासेस है, बेसिक्स के ड्रिलिंग वाली क्लास है, ठीक है, तो हफ्ते में 3 बार जो है ये बच्चों के ऊपर मेहनत होगी, बेसिक्स के ऊपर, लैंग्वेज के बेसिक्स के ऊपर, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, साइंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इस तरीके से अपन अपने स्कूल में ये काम कर सकते हैं कि ये मिक्स्ड ग्रुपिंग्स करके 6 to 10th क्लासेस में भी जहाँ पे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स में कमी है, बच्चों को एक तरफ करके आप जो है वहाँ पे टीचर को जो है बेसिक्स को रेगुलरली ड्रिल करने के लिए रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें पॉसिबल है बिफोर एनुअल एग्ज़ाम्स। एनुअल एग्ज़ाम्स में फिर हम रट्टा मार के रेप्लिकेट करने का प्रैक्टिस बंद करके आज ही से ये एकेडमिक इंटरवेंशन शुरू करके और आपके स्कूल के टाइम टेबल के अंदर के टाइम स्लॉट्स में से आप असेंबली आवर है, गेम्स पीरियड है, या फिर आफ्टर स्कूल लास्ट 2 पीरियड्स को रेमीडिएशन, लास्ट 2 पीरियड्स को इंटरवेंशन के लिए रख के डिफरेंट लर्निंग सेंटर्स को रख के आप बच्चों की तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे और आगे बात होगी। आपके कोई सवाल हो तो इस वीडियो में ज़रूर भेजिएगा। आपके स्पेसिफिकली एकेडमिक कंसर्न्स हो तो आप मेल करिएगा, या फिर जो नंबर दिया जा रहा है उसी के ऊपर आप कांटेक्ट करिए, so that we can provide customized solutions to such situations inshallah. But remember, one size doesn't fit all जो है ना, उसी तरीके से हमारा एक ही पढ़ाने का तरीका सभी के लिए वैलिड नहीं है और हमारा एक ही एग्ज़ाम का तरीका भी सभी के लिए वैलिड नहीं है। यू हैव टू कम अप विद दीज थिंग्स एंड सम स्कूल्स आर अप्लाइंग जीनियस आर कॉन्सेप्ट। जीनियस आर जहाँ बच्चे अपने स्किल्स के ऊपर भी अलग से काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी काम करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई नीड वाला जो है आप एक असाइनमेंट बच्चों को दे सकते। टेल देम टू शेयर विच एरिया डू दे नीड हेल्प, कहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है, वो एरियाज़ को बोल के बोलना बच्चों को। एंड दे डेफिनेटली विल टेल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितना भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, उनको ये बोलना चाहिए कि फील फ्री टू टेल योर प्रॉब्लम एरिया एंड वी आर देयर टू सपोर्ट एंड लेटर ऑन following up by interventions. Jazakallah khair. Thanks for listening with patience. Hopefully you will come up with these things in your classes and we'll address to your concerns inshallah. Thanks for watching. Happy teaching.